जब भी 9mm पिस्टल से गन को फायर किया जाता है तो इससे बुलेट निकलती है 1260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पानी की हाई डेंसिटी होने की वजह से यह बुलेट सिर्फ 2 से 3 फीट अंदर जाते ही रोक देगा। इसके बाद बुलेट की स्पीड धीरे हो जाएगी और यह कहीं अंदर जाकर पानी में डूब जाएगी। लेकिन मानकर चलो आपके पास में एक पावरफुल 50 BMG स्नाइपर है जिसकी बुलेट 3300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, तो हो सकता है कि पानी में यह टारगेट को हिट कर जाए। लेकिन जैसे ही बुलेट पानी के कांटेक्ट में आती है तो या तो यह पानी के सरफेस से टकराते ही कई टुकड़ों में टूट जाएगी, या फिर हो सकता है कि 1-2 फीट अंदर जाने के बाद में बुलेट के कई टुकड़े हो जाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ड्रैग फोर्स, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रपोजन में होता है। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यदि आपकी बुलेट की स्पीड 3300 किलोमीटर पर आवर है तो जब भी यह पानी में एंटर करेगी तो पानी की डेंसिटी हाई होने की वजह से इस बुलेट पर वापस एक फोर्स लगेगा जिसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब यदि बुलेट की स्पीड 2 गुना है तो ड्रैग फोर्स 4 गुना लगेगा, और बुलेट की स्पीड 4 गुना हो तो ड्रैग फोर्स 16 गुना लगेगा। अब जब भी बुलेट इतनी हाई स्पीड में पानी से टकराती है तो इतना हाई फोर्स वह सहन नहीं कर पाती और बुलेट कई टुकड़ों में टूट जाती है। तो यदि आप पानी के सामने जितनी पावरफुल गन लेकर आते हो तो वह उतना ही बड़ा फेलियर बनती है। हो सकता है उसकी बुलेट पानी में एंटर ही ना कर पाए। लेकिन एक नॉर्मल पिस्टल जिसकी स्पीड 1260 किलोमीटर पर आवर है वह पानी में 2-3 फीट तक एंटर कर जाती है। इसके टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन वह 2-3 फीट के बाद में स्पीड स्लो हो जाएगी और पानी में डूब जाएगी। एक कंडीशन यहाँ पर और है, पानी के साथ में यह भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कौन से एंगल से फायर कर रहे हो। जैसे हमारे पास में यह कंडीशन है, बहुत सारे शूटर बैठे हैं अपने हार्डवेयर लेकर टारगेट को हिट करने के लिए। अब यदि सिर्फ पानी के सरफेस से 5 से 15 डिग्री के बीच में फायर किया जाएगा तो बहुत हाई चांस है कि आपकी बुलेट पानी में एंटर ही ना कर पाए, और एंटर कर भी लिया तो यह टुकड़ों में टूट जाएगी। कुछ स्टडीज का ऐसा कहना है कि 11 डिग्री के ऊपर जब फायर किया जाता है तो बुलेट पानी में एंटर कर जाती है। अब जो एकदम ऊपर की तरफ शूटर बैठा है 50 BMG स्नाइपर लेकर, जो 3300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फायर कर रहा है, तो जब बुलेट पानी की सबसे ऊपर की लेयर के कांटेक्ट में आएगी तो जबरदस्त ड्रैग फोर्स लगेगा और कुछ फीट अंदर तक जाने के बाद में वह ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बगल में बैठा बंदा पिस्टल से फायर करता है जिसकी स्पीड सिर्फ 1400 किलोमीटर पर आवर है, तो इसी कंडीशन में बुलेट 6 से 7 फीट अंदर तक जा सकती है, जो पहले से थोड़ी ज्यादा है, और फिर बुलेट की स्पीड स्लो हो जाती है और यह कहीं पानी में के डूब जाती है।